Assalamu alaikum and greetings everyone. Hope you all are doing well. First of all, thank you so much for joining us today for our webinar titled as Data Science with Machine Learning, organized by IEEE Young Professional Karachi. We are overwhelmed by to have you all with us today. This is Samra Hussain and I'll be your host for the rest of the session. I'm the Communication Officer of IEEE Young Professional Karachi. On behalf of our IEEE Young Professional Karachi team, I humbly welcome you all to this webinar. Our guest speaker for today is Mr. Zahid Hussain, who is the Director QEC and a lecturer at DHS Supa University, researcher in the field of data science with machine learning and natural language processing, particularly related with machine translation and business data analytics. In terms of Mr. Zahid's IEEE experience, he was our former General Secretary of IEEE Young Professional Karachi. Now I request Mr. Zahid Hussain to please take over and start with the webinar. Thank you, Samra, for the kind introduction. And Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. And Assalamu alaikum everyone. We have come to here to learn about the data science. And regarding IEEE, so it's mother of all professionals. And Sir, your voice is bit. not it's fine. Am I audible? Yes. You're audible, but आवाज थोड़ी सी slow है. Okay, maybe due to disconnect. So, am I audible now clearly? Yes. Okay. So, let's start with the data science. आप सबको बखूबी अंदाजा है कि in this current world industry 4.0 जो हमारे पास जिस हिसाब से बिजनेसेस के अंदर डेटा जनरेट हो रहा है और जिस हवाले से हमारे पास प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हो रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहा है हमारा पूरा का पूरा बिजनेस, उस टाइम पे हमारे पास बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक इंडस्ट्री 4.0 अप्रोचेस चाहिए। अब जो इनिशियल होता था ना कि आपने जितना इन्वेस्ट करना है और बिजनेस के अंदर उतना प्रॉफिट आएगा, नाउ दैट इज द क्लासिकल अप्रोच जो कि खत्म हो चुकी है। आजकल बिजनेस के अंदर चाहे वो किसी भी डोमेन का बिजनेस है, इट्स अबाउट दी बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, या आप स्टॉक ले लें, एनीथिंग, आप एनालिटिक्स ले लें, जो भी आप बिजनेस देख रहे हैं उसके अंदर अभी जो अगर कोई वैल्यू एडिशन हो रही है, इट्स ऑल अबाउट द डेटा। कि जिस बिजनेस के अंदर जिस तरह का डेटा जनरेट हो रहा है, डेटा टेल्स हाउ द बिजनेस विल इमर्ज इन द फ्यूचर। तो आज हम यहाँ पे इस वेबिनार के अंदर इट्स एन इंट्रोडक्शन सेक्शन, हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा साइंस है क्या और उसकी नेसेसिटी क्यों आई हमारे पास, और क्या उसकी फ्यूचर ट्रेंड्स है हमारे पास, और हमें कब डेटा साइंस को अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। लाजमी नहीं कि हर बिजनेस प्रॉफिट का सोल्यूशन डेटा साइंस है। वी नीड टू अंडरस्टैंड के वेयर शुड वी अप्लाई डेटा साइंस अप्रोचेस एंड वेयर शुड नॉट। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको देखेंगे। एंड द अप्रोच जो कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करना चाह रहे हैं बिजनेस की, तो टूल्स के तौर पे हमारे पास एक मशीन लर्निंग है जिसने डेटा साइंस को जो है वो फ़रोग दिया है और इसकी मॉडलिंग के अंदर उसने बहुत अच्छा काम किया। तो आज हमारे पास जो इस वेबिनार के कंपोनेंट्स हैं वो मेजरली दो हैं। एक तो डेटा साइंस को हम थोड़ा सा देखेंगे, एंड देन मशीन लर्निंग के हवाले से थोड़ा सा हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के वेबिनार का जो महवर है वो इन चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम डेटा को देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का डेटा जनरेट हो रहा है, डेटा की टाइप्स क्या होती हैं, डेटा को किस तरह से डील किया जाता है तो सॉल्व द प्रॉब्लम इन डेटा साइंस, एंड हमारे पास डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह की अप्रोचेस हैं हम उनको देखेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज अवर द साइंस पार्ट in which we will discuss about the machine learning algorithms and different other analytical tools as well. And the application के जो हम डेटा साइंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो मेजरली किन डोमेन्स के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं उनका हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
और ऑब्वियसली विदाउट कंप्यूटिंग पावर इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि डेटा साइंस की फील्ड के अंदर, मशीन लर्निंग की फील्ड के अंदर जो फरोग आया है, इट्स ऑल अबाउट द कंप्यूटिंग पावर। ठीक है, 1980s के बाद ही डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जो इमर्ज होना शुरू किए, जब कंप्यूटिंग पावर एक इमर्ज हुई है। इट्स ऑल अबाउट दी आवर गेमर, क्योंकि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की फील्ड अगर ग्रो हुई है तो इट्स ऑल अबाउट गेमर्स, क्योंकि गेमर्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड बनाए गए थे। उन ग्राफिक्स कार्ड को जो है मशीन लर्निंग रिसर्चर ने कंप्यूटिंग के अंदर यूटिलाइज किया एंड दे ग्रो दी फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये आज के हमारे वेबिनार का महवर है और हम आज इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So let's first discuss about the data science. Data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms, and systems to extract knowledge and insights from structured and unstructured data. Now you can see here I have colored some vocabulary. Now I have discussing further knowledge and insights. देखें, जो भी आपके पास डेटा जनरेट हो रहा है, आप सब जो है इस वक्त आप सबके पास स्मार्टफोन्स होती हैं, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। आप हर किसी के जो अकाउंट्स हैं, हर किसी के पास जो है वो पोस्ट आ रही हैं, इमेजेस, वीडियो, साउंड, वॉइस, एड्स वगैरह आ रहे हैं, आप उनको लाइक डिसलाइक कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, आपके थ्रू एक डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, आप यू एज अ बोट यू आर जनरेटिंग द डेटा कि किस वीडियो को कितने लाइक्स मिले, किस एड को कितने लाइक्स मिले, किसके ऊपर कितने कमेंट्स मिले, क्या उसकी जो है वो रेशियो है, पॉजिटिव नेगेटिव, किसकी क्या रेटिंग है, ये पूरा का पूरा डेटा जनरेट हो रहा है। उस डेटा के बेस के ऊपर जो है डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करके, जैसे हमारे पास मशीन लर्निंग है डेटा साइंस के, उनको अप्लाई करके जो है इनसाइट्स निकाली जाती हैं और प्रेडिक्शंस की जाती हैं। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा आजकल ये नवंबर 2020 से एक फेसबुक ने एक एनालिटिक टूल इंस्टॉल कर दिया अपने फेसबुक में कि जस्ट आपकी मोबाइल का माइक्रोफोन ऑन हो, डेटा ऑन हो, ठीक है, नथिंग एल्स, आपका मोबाइल जो है वो ऑफ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप कोई भी बात करें किसी भी प्रोडक्ट का नाम लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिस्कसिंग अबाउट दी मुझे जो फॉर एग्जाम्पल बाइक खरीदनी है, शूज खरीदने हैं, या कोई पुरानी वॉच खरीदनी है, ठीक है, अच्छी ब्रांड है। अब भले आपने उस ब्रांड की वॉच को कोई पेज लाइक किया हो ना लाइक किया, कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे ही आप करेंगे अराउंड 2.5 आवर्स के बाद, इतना मैंने एवरेज को थोड़ा सा फोकस किया है, अराउंड 2.5 आवर्स के बाद वो सेम प्रोडक्ट जिसको आपने नाम लिया था, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, उसी ब्रांड का पेज जो है आपके फेसबुक न्यूज फीड में आपको रिकमेंड हो रहा है। नाउ ये कैसे हो रहा है? जब आपने उस पेज को ऑन नहीं किया, आपने उस प्रोडक्ट को लाइक नहीं किया, लेकिन जस्ट आपने डिस्कस किया है, आपके मोबाइल ने वॉइस के थ्रू रिकग्नाइज किया और वो डेटा फीड हुआ इनपुट के थ्रू आपको रिकमेंडेशन। दिस इज हाउ द डेटा साइंस वर्किंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड। क्लियर है? तो ये एक मैजिकल टूल के तौर पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑल्दो इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स ऑल अबाउट द साइंटिफिक कंप्यूटेशन एंड हाई स्पीड कंप्यूटेशन, बट जो उसके आउटकम्स हमारे पास नजर आ रहे हैं, वी फील दैट्स द मैजिक। ठीक है, अच्छा, एनालिटिक्स जो है वो 1950s से आ रही है हमारे पास, शुरू से ही एनालिटिक्स जो है वो होती आ रही है 80s में, 90s में, ठीक है, 2000 के अंदर। लेकिन उसकी उस वक्त के एनालिटिक्स और जो अभी हमारे पास डेटा साइंस, उसके अंदर क्या फर्क है? लेकिन ट्रेडिशनली जो डेटा हमारे पास जनरेट हो रहा होता था वो तकरीबन स्ट्रक्चर्ड डेटा हुआ करता था, एक्सेल्स के अंदर या आपका डेटाबेस से, ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आपके पास डेटा अवेलेबल होता था। उसके ऊपर आप क्या करते थे, डिफरेंट फिल्टर लगा देते थे, मैक्स का फिल्टर लगा दिया, एवरेज का फिल्टर लगा दिया, ठीक है, एंड मिन का फिल्टर लगा दिया, या डिफरेंट फाइनेंशियल जो है वो आप अपने मेथड्स लगा दिए और सिंपल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के थ्रू आप एनालिसिस करते थे। लेकिन अब राइट नाउ डेटा का फ्लो इतना बढ़ चुका है और डेटा की वैरायटी इतनी आ चुकी है कि आप सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा नहीं आ रहा, आपके पास अनस्ट्रक्चर डेटा है। इनिशियली स्ट्रक्चर के अंदर आप फिल्टर लगा सकते थे, अब जो आप वॉइस के थ्रू डेटा जनरेट हो रहा है, आपके डिफरेंट सेंसर्स डेटा जनरेट कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वेब के थ्रू, वीडियोज जो है अपलोड हो रही है, वीडियोज के ऊपर जो है वो सेंटिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इमेजेस को एनालाइज किया जाएगा, आप अपनी फेसबुक पे अपलोड करें, खुद
आप ऑटोमेटिकली टैग हो जाते हैं कि ये फलाने पर्सन की इमेज है। हाउ इज दैट पॉसिबल अगर ये स्ट्रक्चर डेटा? इट्स ऑल अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि डेटा इतनी स्पीड से जनरेट हो रहा है, इतनी स्पीड से और डिफरेंट वैरायटी का डेटा जनरेट हो रहा है कि अब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल उसके ऊपर अपनी जो है एनालिसिस नहीं कर सकते, वहां पे लिमिटेशन आ जाती है। तो जहां पे बिजनेस इंटेलिजेंस की लिमिटेशन आ जाती है, वहां से डेटा साइंस काम स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि अब डेटा की साइज और उसके वॉल्यूम, आई विल डिस्कस लेटर इन अबाउट द 5 व्यूज ऑफ द डेटा, बट आई एम टेलिंग सम जस्ट बिट ऑफ दैट कि जिस तरह का डेटा जनरेट हो रहा है हमारे पास, तो उसके लिए अब हमारे पास जो टूल है वो एक डेटा साइंस की अप्रोच है जिसको हम डील कर सकते हैं। नाउ ऑनवर्ड बिजनेस इंटेलिजेंस यूज हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन डेटा साइंस आप हर टाइप ऑफ डेटा के ऊपर नहीं लगा सकते। अगर आपके पास सिर्फ एक एक्सेल है, ठीक है, और जस्ट एक्सेल के ऊपर आप एनालिटिक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल काफी है। डेटा साइंस में कहाँ डेटा साइंस लगाना ये भी समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो ये है कि बिजनेस इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस आई, तभी हमारे पास एक नई फील्ड इमर्ज हुई, दैट्स द डेटा साइंस। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ डेटा, ठीक है, और डिफरेंट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से हमें डेटा साइंस की नीड पड़ी। अब हमें डेटा को देखते हुए ये डिसाइड करना होता है कि हम इस डेटा को प्रोसेस करें या ना करें। हमने सिर्फ कुछ हाइपोथेसिस टेस्ट करने होते हैं उस डेटा के ऊपर, क्या ये डेटा हमें वैल्यू एडिशन देगा। दिस मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लोन ट्रांजेक्शन का डेटा अवेलेबल है किसी बैंक, ठीक है, अब वो पिछले 10 साल का 20 साल का मेरे पास बैंक का डेटा है, मेरे बंदों ने लोन लिया था और किसने कितना किस हिसाब से रिटर्न किया, पूरी की पूरी हिस्ट्री। अब उस 10 साल के डेटा के ऊपर मैं क्या ये एनालाइज कर सकता हूँ कि यार अब इस डेटा के बेस के ऊपर मैं प्रेडिक्ट कर दूं कि मुझे किस बंदे को लोन देना है, किस बंदे को नहीं देना। जस्ट उसमें डेटा एंटर करना है, उस डेटा एंटर करने से मैं प्रीवियस डेटा के बेस के ऊपर डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे इसका लोन जो है वो पास करना है या नहीं करना। अब क्या करना है, मुझे उसकी हिस्ट्री नहीं देखनी, मुझे उसकी क्लियरेंस नहीं चेक करवानी, मुझे उसका पुलिस रिकॉर्ड चेक नहीं करवाना, मुझे उसकी पेशेंस नहीं देखनी। जस्ट आई वॉन्ट टू फिट द मॉडल इट्स ऑन इट्स पैरामीटर्स। तो जो बंदे ने फॉर्म फिल किया है, जिस पर्सन ने लोन के लिए अप्लाई किया है, उसकी डिटेल में उसको अपने मॉडल के थ्रू जो है वो एवेल्यूएट करवा दूं, और मुझे मॉडल डिसाइड करके बता दे कि आपको इसके लिए लोन असाइन करना है या नहीं। तो दिस इज हाउ दी डेटा साइंस एवेल्यूशन है कि आपके पास डेटा के ऊपर कुछ हाइपोथेसिस होने चाहिए कि यार क्या ये डेटा मेरे लिए ये वाला काम कर सकता है, क्या ये डेटा मेरे बिजनेस के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास मोबाइल है, वो डेटा जनरेट करे, क्या ये मोबाइल का डेटा मुझे बता सकता है कि मैं अगले 2 दिन के लिए किन किन लोकेशन पे जा सकता हूँ, क्योंकि इसके पास मेरी मूवमेंट का रिकॉर्ड है, इसने मेरे 5 साल की मूवमेंट ट्रैक की हुई है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या अब ये मोबाइल का डेटा मुझे बता सकता है कि आज इस वेबिनार के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो अगर डेटा के अंदर वो फीचर्स, वो सलाहियत होती है जो कि हमें डेटा साइंस को पता चलती है, तो वो डेटा हमारे लिए वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो इस तरह के हजारों हाइपोथेसिस होते हैं, फिर ये डिपेंड करता है कि किस डोमेन का डेटा है और किस तरह का डेटा है, उस हिसाब से हम उसके ऊपर हाइपोथेसिस लगाते हैं और फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं, अच्छा इसके अंदर वैल्यू एडिशन है, ओके देन लेट्स प्रोसेस फॉर द डेटा सेट। अच्छा, अगर किसी को कोई सवाल हो तो काइंडली स्लाइड नंबर के साथ नोट कर लीजिएगा, देन एट द एंड जब हम क्यूए सेशन करेंगे तो आप मुझे स्लाइड नंबर रेफर करके यू कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की, अगर फॉर एग्जांपल मुझे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करनी है, आप सब देख लें, आपको कोई भी वीडियो ऑन कर लें, आपको एक में बता रहे हैं, आप तो आजकल यूट्यूब हो या नेटफ्लिक्स तो नहीं लेकिन फेसबुक हो, आप कोई भी वीडियो ऑन करें, एड तो जरूरी मिलता है। ठीक है, और एड भी रिलेवेंट होते हैं उस वीडियो के हवाले से, जिस तरह से आप सर्च कर रहे हैं। तो ये है कि आप इंटरनेट सर्च कर लें, अब आपको सर्च के अंदर रिकमेंडेशन आ रही होती है कि आप ये सर्च करें, क्योंकि गूगल स्कॉलर देख लें, जो भी रिसर्चर्स यूटिलाइज करते हैं, आप एक दो पेपर सर्च करें। अब नाउ ऑनवर्ड आपको उसी डोमेन के पेपर्स वो आपको सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली आप अमेजोन पे जाएं, किसी ने अगर अमेजोन का एक्सपीरियंस किया है, कोई एक दो प्रोडक्ट सर्च कर लें, ठीक है, उसके बाद आप उस अमेजोन ने आपको इस तरह से फिल्टर किया हुआ है कि जिस तरह की प्रोडक्ट आपने व्यू की थी, सर्च की थी, जिस प्रोडक्ट को आपने क्लिक किया था या अगर बाय भी की थी, तो आपको नाउ ऑनवर्ड उस तरह की प्रोडक्ट जो है रिकमेंड करना शुरू। सिमिलरली एजुकेशन के अंदर जो है वो डेटा साइंस के आप किसी कोर्स के ऊपर जो है वो या किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सर्च करते हैं, या किसी कोर्सेरा पे चले जाएं, आप मशीन लर्निंग का कोर्स सर्च कर लें, ठीक है, अब बंद कर दोबारा खोल दें, आपको सारे के सारे जो कोर्स सजेस्ट कर रहा है वो रिलेटेड मशीन लर्निंग।
ठीक है। सिमिलरली वीडियो स्ट्रीमिंग जो नेटफ्लिक्स लोग यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि आप सिर्फ एक कीवर्ड सर्च कर लें, फॉर एग्जांपल IEEE यंग प्रोफेशनल्स आपने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, या ठीक है, अब आप यूट्यूब बंद कर दोबारा खोल दें, अब जो न्यूज फीड के अंदर वीडियो सजेशन होती है वो आपको सारी की सारी IEEE यंग प्रोफेशनल जो एक सिंगल कीवर्ड से मेक करके वो आपको सजेस्ट करता है। तो दिस इज हाउ कि आप किस डोमेन का किस तरह का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं डेटा साइंस के लिए। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है डेटा के, अगर मुझे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग प्रेडिक्ट करनी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पोस्ट एड्स ऑन द वेबसाइट्स चाहिए, गेट टारगेटेड कस्टमर जिन्होंने उन एड्स के ऊपर क्लिक किया था या व्यू किया था या ओपन किया था, इस तरह का डेटा चाहिए। तो जो भी मुझे हाइपोथेसिस या जो भी मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके लिए रिक्वायर्ड डेटा क्या है, मुझे ये वाली चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। क्योंकि इंटरनेट सर्च के लिए क्या होता है, यूजर्स क्यूरी प्रोवाइड रिजल्ट्स शो रिलेवेंट रिकमेंडेशन। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए आपको सिमिलर जो है वो डेटा रिक्वायर्ड होता है। ये एक जनरल प्रोसेस फ्लो है या मेथडोलॉजी कह सकते हैं, जिसको हम डेटा साइंस के अंदर यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, अच्छा बिजनेस रिक्वायरमेंट के अंदर जो है एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है, एंड अगेन द फोर्थ वन इज द डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा साइंस के अंदर ये दो स्टेप्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों स्टेप्स के ऊपर डिसाइड हो जाता है कि हमने डेटा को फर्दर प्रोसेस करना है, मॉडलिंग अप्लाई करनी है या नहीं करनी है। दीज टू स्टेप्स डिफाइन वेरी वेल। बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होता है, हम फॉर एग्जांपल के हमें इम्तियाज सुपर मार्केट ने बुलाया, ठीक है, और इम्तियाज सुपर मार्केट कहती है कि भाई हमारे पास इतना डेटा जनरेटेड है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा ERP के अंदर या जो इन्वेंट्री है तो पूरा डेटा डंप होने चाहिए। अब वो चाहते हैं कि भाई हमें ये बता दें कि भाई नेक्स्ट रमजान में जो है हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा जो है वो सेल होगी, ताकि हम हिसाब से डिसाइड करें। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है वो नोट करनी पड़ेगी। पहली, डोमेन डिसाइड करनी पड़ती है, अच्छा जी रिटेल डोमेन है। दूसरा, जिन लोगों ने परचेजिंग की है, ठीक है, आपने उनको विजुलाइज करना होता है, उनको देखना होता है, उनकी डिफरेंट कंपैरिजन करनी पड़ती है कि किन लोगों ने क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, उनकी एसोसिएशन निकालनी पड़ती है आपको कि अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट XYZ खरीदी है तो उससे रिलेवेंट जो है वो कौन सी प्रोडक्ट है वो आपको एनालाइज करनी चाहिए। दिस मीन्स कि आपको डोमेन नॉलेज की बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। या अगर फॉर एग्जांपल आप किसी मेडिकल की फील्ड में जो है वो डेटा साइंस की अप्रोच अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें, अब एक जो आपके पास एक्सरेज आ रहे हैं या जो आपके पास डिफरेंट रिपोर्ट सीटी स्कैन्स अवेलेबल हैं, अब उसके अंदर जो पैटर्न है स्किन के अंदर, उन पैटर्न्स को समझने के लिए आपके पास वो इनफ मेडिकल की फील्ड होनी चाहिए जिससे आप एनालाइज कर सकें कि यार हाँ ये जो इमेज है जो एक्सरे है वो ब्रेस्ट कैंसर की है, ये नॉर्मल जो है वो एक्सरे है, या जो ब्रेन ट्यूमर हमारे पास क्वेश्चन हो रही है। ऑल्दो चाइना के अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक सिस्टम बन चुका है 2019 के अंदर, जो कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ज्यादा एफिशिएंटली ब्रेन ट्यूमर को एनालाइज कर देता है कि जो आपके पास एक्सरे इमेज आ रही है ये ब्रेन ट्यूमर की है या नहीं है। तो AI सिस्टम जो है वो एडवांसली उसको क्लासिफाई कर पाते हैं। तो डोमेन नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको उस डोमेन जिस डोमेन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, या अगर फाइनेंस की डोमेन, ठीक है, अगर किसी को स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो डेटा साइंस अप्रोच करनी है कि भाई मुझे पता चले कि कौन से स्टॉक जो है जिनके ऊपर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब पहले स्टॉक मार्केट काम किस तरह से करती है, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किस तरह किया जाता है, शेयर्स अप्स एंड डाउन किस तरह से होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, इसकी नॉलेज होना बड़ी जरूरी है। जस्ट मशीन लर्निंग के मॉडल होना, पाइथन आना और ये जो है विजुलाइज करना नहीं आना चाहिए, मुझे उस डोमेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो डेटा साइंस की लाइफ साइकिल है या जो उसकी प्रोसेस साइकिल है उसके अंदर जो 95% काम होता है ना वो इट्स ऑल अबाउट दी बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड डेटा एक्सप्लोरेशन। बाकी जो पूरा काम जो मॉडलिंग है या ऑप्टिमाइजेशन दैट्स द सिंपली 5 to 10%। ठीक है, मॉडलिंग वंस यू हैव डिसाइडेड कि भाई अच्छा ठीक है हमारे ये फीचर्स हैं और ये हाइपोथेसिस है, हमने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये हमने वेरिएबल प्रेडिक्ट करना है, वंस यू आइडेंटिफाइड दोस फीचर उसके बाद कुछ काम नहीं, जैसे आपने मॉडल रखा नथिंग है। ठीक है, तो ये है कि डेटा एक्सप्लोरेशन और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना है इफ यू आर गोइंग टू बी अ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो उसके लिए जो है वो आपको इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, तो जो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है वो ये है कि आपके पास
जिस भी डोमेन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिस भी टाइप का आपका डेटा है, मेडिकल है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, ठीक है, एजुकेशन है, या मार्केटिंग का डेटा है, बिजनेस का डेटा है, जो भी डेटा है, आपको उस बिजनेस की जो है उस डोमेन की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मेडिकल की फील्ड के अंदर आप डेटा साइंस अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको मेडिकल की नो हाउ होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर आप करना चाह रहे हैं, बिजनेस की नो हाउ होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जानना है, आपको स्टॉक एक्सचेंज की नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेन नॉलेज इज फर्स्ट, इट्स अ प्री रिक्विजिट फॉर द डेटा साइंस। उसके बाद अब जब आपके पास डोमेन नॉलेज अवेलेबल होती है, तो आप उस डेटा को विजुलाइज करके देखते हैं, उसको डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू जो है वो देख रहे होते हैं, उसकी प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म उसके ऊपर कर रहे होते हैं, यार डेटा के अंदर जो है मुझे क्या देखना है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको जो हेल्प करती है टू विजुलाइज दोज फीचर्स एंड टू कंपेयर दोज फीचर्स, कोरिलेशन करके देखना है, कोवेरिएंस करके देखना है। दीज आर दी डिटेल्ड टॉपिक्स दैट मैं उन चीज़ों को डिटेल में कवर नहीं कर सका, लेकिन ये मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, आप नोट करके देख लीजिएगा, उसको बाद में जाके आपने सर्च करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसकी एक नो हाउ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड देन डेटा के अंदर इंसाइट्स देखने के लिए, क्या ये डेटा इंसाइट्स दे सकता है, क्या इस डेटा के अंदर वैल्यू एडिशन हो सकती है, क्या ये डेटा कुछ प्रेडिक्शन दे सकता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, जिसे हम डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड कहते हैं। डेटा इंजीनियरिंग के अंदर जो है हम मैथमेटिक्स अप्लाई करके एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम फीचर्स को विजुलाइज कर रहे थे, एंड देन उसको हम आगे प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटिंग जो है वो यूज कर रहे थे। तो ये एक मेजर कंपोनेंट है डेटा साइंस के हवाले से, जिनके ऊपर आपको अपनी स्किल्स को फर्निश करना होगा अगर आप इसके अंदर करियर लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ मार्केट के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स आ रही होती हैं, और उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स या जो लोग डेटा साइंस के अंदर थोड़ा सा अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि थोड़ी सी मिक्सचर होता है कि भाई डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा इंजीनियर क्या होता है। ठीक है, ऑल्दो सबका एक ही काम है, ठीक है, सबका एक काम नहीं होता है, डिफरेंट फील्ड है, डिफरेंट रोल है, उनका डिफरेंट काम है। तो लेट्स सी वन बाय वन, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ये तीन डिफरेंट लोग हैं, और इन तीनों का एक डिफरेंट काम। ठीक है, इनके अंदर ओवरलैपिंग भी नहीं है, ऑल्दो हमारे यहाँ जो लोग हरफन मौला या ऑलराउंडर होने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है एक ही बंदे से सारा काम कराया जाए, तो फिर ये है कि वो हर काम कर रहा होता है, लेकिन फिर उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी या प्रोफिशिएंसी नहीं होती कि वो काम परफॉर्म कर सके। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है ये तीन डिफरेंट रोल्स हैं और उनके डिफरेंट जेडीज हैं। अगर हम बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की, देखिए डेटा एनालिस्ट वो है जो बिजनेस इंटेलिजेंस वाला काम है। ठीक है, कि सिंपल आपके पास एक स्ट्रक्चर डेटा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने डिफरेंट फिल्टर्स या विजुलाइजेशन टूल्स अप्लाई करके आपने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट का डेटा आ गया, अब आपने क्या किया कि स्टूडेंट का डेटा विजुलाइज कर देखिए किसके कितने बच्चों के ए ग्रेड है, कितने बच्चों के बी ग्रेड है, कितने बच्चों के सी ग्रेड है, कितने बच्चों के डी ग्रेड है, एक बार चार्ट बन गया और उसकी परसेंटेज जनरेट होगी, वो क्योंकि रॉ डेटा के ऊपर एक रिपोर्ट बन गई। दिस इज हाउ डेटा एनालिस्ट जो है वो अपना काम कर रहा है। डेटा एनालिस्ट का सिर्फ इतना काम होता है कि वो एग्जिस्टिंग डेटा से जस्ट रिपोर्ट जो है वो डेवलप कर सके, उस डेटा से इंसाइट्स जो है वो एक्सप्लोर करना या डेटा को एक्सप्लोर करना, उसके ऊपर जो है वो अपना डेटा इंजीनियरिंग अप्लाई करना, ये डेटा एनालिस्ट का काम नहीं है। मशीन लर्निंग अप्लाई करना डेटा एनालिस्ट का काम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग जो है बीआई टूल के अंदर जो फिल्टर्स होते हैं वो फिल्टर्स अप्लाई करके जस्ट रिपोर्ट्स जनरेट करवाते हैं, कोई मॉडलिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर हम बात करते हैं डेटा इंजीनियर की, अच्छा देखें डेटा इंजीनियर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है आजकल जॉब है। बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो है ये फील्ड काफ़ी इमर्ज हुई है। डेटा इंजीनियर्स जो है वो बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो आप एक्सपर्टीज ले रहे हैं, इसमें ये होता है कि आपको डेटा साइंटिस्ट की तरफ से एक डेटा प्रोवाइड किया जाता है कि आपने इस लार्ज स्केल डेटा को प्रोसेस करना है ताकि हम इसके ऊपर मॉडल अप्लाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि बड़ी अमाउंट ऑफ डेटा के भाई आपके पास जो है वो वीडियो का डेटा भी आ रहा है, आपके पास ऑडियो का डेटा भी आ रहा है, आपके पास टेक्स्ट डेटा भी आ रहा है, ठीक है, आपके पास जो है वो नंबर्स के अंदर डेटा आ रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग का डेटा आ रहा है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज से डेटा आ रहा है। अब उन मल्टीपल सोर्सेज से आपको जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है उनको आपने प्रोसेस करके जो है वो मॉडलिंग अप्लाई करनी है, मशीन लर्निंग अप्लाई करनी है। ठीक है, तो उस लार्ज स्केल डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटा साइंटिस्ट स्किल्स नॉट इनफ, मशीन लर्निंग की स्किल्स नॉट इनफ, आपको डेटा इंजीनियर या बिग डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स आनी चाहिए।
तो वो जो लार्ज स्केल डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, हडूप है, ठीक है, या और आपके पास स्काला है, बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज हैं जिसको यूज करके डेटा इंजीनियर उस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। एंड द फाइनली द डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट का जो काम होता है वो जीरो से स्टार्ट करता है। डेटा साइंटिस्ट जो है वो बिल्कुल जीरो से डेटा को विजुलाइज करता है, ठीक है, उस डेटा के अंदर जो है वो वैल्यू एडिशन को एक्सप्लोर करता है, ठीक है, उस डेटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहा होता है। उस प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि उसके अंदर कुछ नल वैल्यूज हैं या अनडिफाइंड टाइप्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके इनसाइट्स देख रहा होता है, अच्छा कौन से फीचर्स मुझे रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे प्रेडिक्ट करनी है कि भाई मुझे एक बंदे की जो है वो सैलरी प्रेडिक्ट करनी है बेस्ड ऑन इट्स क्वालिफिकेशन, और जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि उसका नेम, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन और उसका ग्रेड एंड आगे उसकी सैलरी लिखी हुई, ठीक है। अब मुझे बता दें कि क्वालिफिकेशन से तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन क्या नेम वेरिएबल का होना जरूरी है? क्या नेम से उसकी सैलरी कुछ लिंक हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें कौन से कॉलम्स या फीचर्स चाहिए टू प्रेडिक्ट दैट आउटकम, हमें वो रखने होते हैं, बाकी हटा देने होते हैं। तो ये फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक कहलाती है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके डोमेन के हवाले से स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करके विजुलाइज करके फीचर्स को, एंड देन वो फुली फर्निश्ड जो है वो डेटा प्रोवाइड करता है मशीन लर्निंग इंजीनियर को, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल अप्लाई कर सके। तो ये पूरा का पूरा डिटेल जो है काम डेटा साइंटिस्ट का होता है। आई होप कि आप सबको इन तीनों रोल्स के दरमियान डिफरेंस का अंदाजा हो गया होगा। बाकी अगर कोई सवाल हो उसके हवाले से तो आप मुझे आखिर में क्यूए सेशन में पूछ सकते हैं। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था डेटा साइंस का। अब जो हमारे 4 कंपोनेंट थे उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला हमारे पास डेटा था। देखें डेटा के हवाले से जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो हमारे पास एक बहुत अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, बिलियंस ऑफ जो है वो बाइट्स जो है वो डेटा जनरेट हो रहा है सेकंड के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारा जो है वॉल्यूम ऑफ द डेटा हमारे पास, और उसकी जो स्पीड है, ठीक है,